सोचो जरा, एक गरीब लड़का जो बस कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, वो कैसे यहाँ तक पहुंच गया। अगर तू ये सिगरेट निगल ले तो मैं तुझे 100 येन दूंगा। सच में? ठीक है, अब इसे अंदर भेज दे। अगर तुम नहीं जानते तो चेनसॉ मैन एक बहुत डार्क और खून खराबे से भरी सीरीज है जो पूरी तरह सर्वाइवल पे टिकी है। इसका मेन कैरेक्टर डेंजी एक टीनेजर है जो याकुजा के चक्कर में फंस गया है और अपने बाप का कर्जा चुकाने के लिए अपनी जान तोड़ मेहनत कर रहा है। लेकिन एक दिन एक मिशन के दौरान सब कुछ उल्टा पड़ जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। ये सीरीज कोई खुश मिजाज शोनेन नहीं है, बल्कि काफी डार्क और परेशान करने वाली है। पर अगर ये देखने लायक नहीं होती तो मैं इस पर बात भी नहीं कर रहा होता। खैर, अब बात करते हैं कहानी की शुरुआत की। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है डेंजी के एक ड्रीम से। वो एक गली में चलता है जहां एक रहस्यमयी दरवाजा उसके सामने है जिसे वो कभी खोल नहीं पाता। दरवाजा खुलने से पहले ही उसकी नींद टूट जाती है और वो लौट आता है अपनी हकीकत में, एक गरीबी से भरी जिंदगी में। उसकी हालत इतनी खराब है कि उसने कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी, अपनी राइट आई और यहाँ तक कि एक टेस्टिकल तक बेच दिया है। एक नट भी बेचा था। कितने में गया था याद नहीं, शायद लाख येन से भी कम। फिर भी इतना सब करने के बाद भी उस पर 38 मिलियन येन का कर्ज बाकी है। उसकी जिंदगी में बस एक साथी है, पोचिता, एक छोटा डेविल डॉग जिसके सिर पर चेनसॉ लगी हुई है। थोड़ा अजीब है, लेकिन यही उसका हथियार भी है। यहाँ एक बात समझो, इस दुनिया में डेविल्स वो चीजें हैं जो इंसानों के डर से जन्म लेते हैं। जैसे अगर लोग सुनामी से डरते हैं तो एक सुनामी डेविल बन सकता है। उसी तरह पोचिता एक चेनसॉ डेविल है। डेंजी याकूजा के लिए काम करता है। वो डेविल्स को हंट करता है ताकि कर्ज चुकता हो सके। एक सीन में वो टोमेटो डेविल को मारता है जो एक भयानक दिखने वाला विशाल टमाटर जैसा मॉन्स्टर है। लेकिन जब बॉस उसकी कमाई में से टैक्स, इंटरेस्ट और बाकी सब काट लेता है तो उसके पास बचता है बस इतना कि वो ब्रेड का एक पीस खरीद सके। वो और पोचिता रात में अपने झोपड़े में बैठकर वही सूखी ब्रेड खाते हैं। टेंजी सपने देखता है, काश मेरे पास थोड़ा जैम होता, वीडियो गेम्स होते या शायद कोई गर्लफ्रेंड। छोटी सी ख्वाहिशें जो उसके लिए बहुत बड़ी लगती हैं। वो अपने बाप के सुसाइड और उस कर्ज को याद करता है जो उसकी गर्दन पर लटका हुआ है। याकुजा ने साफ कह दिया है, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अगले दिन याकुजा बॉस उसे एक पुरानी फैक्ट्री में बुलाता है। ऐसा लगता है जैसे वो डेंजी की वफादारी का इनाम देने वाला है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि याकुजा ने ज़ॉम्बी डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था अपनी इंसानियत के बदले में ताकत पाने के लिए। आगे कहानी में तुम इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और जानोगे। अचानक एक ज़ॉम्बी बन चुका याकुजा मेंबर डेंजी की पीठ में लंबी तलवार घोंप देता है जो पोचीता को भी चीर देती है। डेंजी बचने की कोशिश करता है लेकिन बहुत खून बह जाने से जमीन पर गिर पड़ता है। बाकी ज़ॉम्बी याकुजा उसके पीछे लग जाते हैं और उसे और पोचिता को बेरहमी से काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और कचरे में फेंक देते हैं। हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर मर चुका है और ये सब पहले एपिसोड में ही होता है। लेकिन जैसे ही डेंजी का खून पोचिता के मुंह में जाता है, उस छोटे डेविल को उनके साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। पेड़ काटना, मेहनत करना, छोटी छोटी खुशियां बांटना। डेंजी ने एक बार पोचिता से कहा था, अगर मैं मर जाऊं तो तू मेरा शरीर ले लेना और इंसानों जैसी जिंदगी जीना। उनका बॉन्ड वाकई बहुत गहरा था और उसी पल कचरे के ढेर में पोचिता एक फैसला लेता है। वो डेंजी का शरीर नहीं लेगा बल्कि उसे अपना दिल दे देगा। ये रहा नया कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुझे अपना दिल दे रहा हूँ, बदले में बस इतना चाहता हूँ कि तू अपने सपने पूरे करे। कुछ मिनटों बाद डेंजी की आंखें खुलती हैं। वो जिंदा है, लेकिन अब पहले जैसा नहीं। उसके सीने से एक पुल कॉर्ड लटक रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पोचिता की पूंछ हुआ करती थी। जैसे ही ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं, वो कॉर्ड खींचता है और उसका शरीर फट पड़ता है। उसका सिर और उसके हाथ चेनसॉ में बदल जाते हैं और जो आगे होता है वो पूरी तरह से खूनी तबाही है। डेंजी पागलों की तरह हर ज़ॉम्बी को काट डालता है। ज़ॉम्बी डेविल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं। वो पूरे झुंड को खत्म कर देता है और आखिर में उस डेविल को भी चीर कर रख देता है। पहली बार डेंजी आजाद है, ना कोई कर्ज, ना कोई मालिक, बस एक लड़का जिसके सिर पर चेनसॉ है और पीछे लाशों का ढेर। सुबह तक फैक्ट्री खून से भर चुकी है। तभी वहां मकीमा आती है, पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर। वो डेंजी को खड़ा देखती है, जो अब आधा इंसान और आधा डेविल है। लेकिन डरने की बजाय वो उसे कुछ ऐसा देती है जो किसी ने कभी नहीं दिया, खाना, ठिकाना और जिंदगी में एक जगह। मेरे पेट्स को हमेशा अच्छा खाना मिलता है। थका हुआ और भूखा डेंजी ज्यादा सोचता भी नहीं। एक रियल ब्रेकफास्ट का वादा ही उसकी नई किस्मत तय कर देता है। अगले एपिसोड में डेंजी की नई जिंदगी शुरू होती है। टोक्यो जाते वक्त कार में बैठा वो भूख से परेशान है। पेट की आवाज उसके हाल बयां कर रही है। मकिमा के साथ सफर में उसे पता चलता है कि वो जितनी प्यारी दिखती है उतनी ही डरावनी भी है।
वो साफ कह देती है कि अब से वो उसका पेट है, जवाब सिर्फ हाँ या भौंदी में देगा। डेंजी जो उसे अब तक एक फरिश्ता समझ रहा था, अब देखता है कि उसके अंदर भी थोड़ा डेविल छिपा है। फिर भी वो उसे खाना देती है, कोट पहनाती है और उसके लिए ये सब किसी शादी के प्रपोजल से कम नहीं लगता। जब वो उसे ढाबे पर उबले हुए उदोन नूडल्स खिलाती है, डेंजी तो पूरी तरह फिदा हो जाता है। अब उसके लिए डेविल्स से लड़ाई नहीं, बल्कि माकिमा ही उसकी नई लड़ाई है। टोक्यो पहुंचने पर वो अब भी माकिमा के उस जवाब के बारे में सोच रहा होता है जो उसने पूछा था, तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं? अभी तो मुझे डेंजी टाइप लड़के पसंद हैं। शायद ये अब तक की सबसे स्मूथ मैनिपुलेशन थी। डेंजी का दिमाग अब पूरी तरह प्यार में डूब चुका है, लेकिन रियलिटी जल्दी सामने आ जाती है। डेविल हंटर हेडक्वार्टर पहुंचने पर माकिमा उसे अपने को वर्कर आकी हयाकावा के हवाले कर देती है। आकी एक सीरियस टाइप बंदा है और जैसे ही मौका मिलता है वो डेंजी को गली में ले जाकर पीट देता है। वो कहता है कि जिन डेविल हंटर्स के पास कोई सच्ची वजह नहीं होती वो जल्दी मर जाते हैं। डेंजी बिना शर्म के कह देता है कि वो ये सब मकीमा के लिए कर रहा है। आकी भड़क जाता है और डेंजी जवाब देता है अपने तरीके से, सीधे किक मारकर नीचे, एक बार नहीं बार बार। जब दो मर्द लड़ते हैं असली टारगेट हमेशा नीचे ही होता है। कहीं ना कहीं सन त्सू अपनी कब्र में पलट रहा होगा। दोनों बेवकूफ डेंजी और आकी छोटों से लथपथ वापस मकीमा के पास पहुंचते हैं। डेंजी मजे से झूठ बोल देता है कि आकी को किसी नट डेविल ने चोट पहुंचाई, जबकि आकी दांत भींचकर कहता है झूठ है। मकीमा हमेशा की तरह खतरनाक रूप से शांत रहते हुए फैसला करती है कि दोनों को साथ काम करना होगा। वो बताती है कि डेंजी अब आधा इंसान और आधा डेविल है और अब वो एक स्पेशल यूनिट का हिस्सा है और अगर उसने नौकरी छोड़ने की कोशिश की तो उसे एक पागल कुत्ते की तरह खत्म कर दिया जाएगा। डेंजी इस सब पर ध्यान नहीं दे पा रहा क्योंकि मकीमा बहुत पास खड़ी है, उसकी टाई ठीक कर रही है और वो दिमाग में पहले से शादी के वाउज लिख चुका है। बाद में डेंजी आकी के घर में रहने लगता है और अपने हिसाब से घर संभालता है, मतलब पूरी तबाही मचा देता है। हर तरह का जैम एक ही ब्रेड पर लगाता है और गंदगी से आकी को पागल कर देता है। पहले मिशन पर जाते हुए हालत और बिगड़ती है। उसे एक फील्ड को खत्म करना होता है, यानी ऐसा शरीर जिसमें कोई डेविल घुस चुका हो। आकी सोचता है डेंजी पूरा चेनसॉ मोड में चला जाएगा, लेकिन वो बस एक कुल्हाड़ी से काम निपटा देता है। वजह, पास में रखी हुई डर्टी मैगजीन्स पर खून गिराना नहीं चाहता था। आकी को लगता है डेंजी पागल है और डेंजी सोचता है आकी बहुत बोरिंग है और सच कहें तो दोनों सही हैं। लेकिन अब डेंजी को लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। उसे खाना, छत और बिस्तर मिल गया जो पहले उसके लिए सपना था। अब वो और चाहता है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसकी नई जिंदगी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वो अपना सबसे बड़ा सपना पूरा नहीं कर लेता, एक लड़की के चेस्ट को टच करना। मेरी जिंदगी का मकसद है मेलन्स, मतलब फल वाले मेलन्स, समझे? हाँ, अब समझ गए। यही उसका नॉर्थ स्टार बन जाता है। चेनसो अब सीरियस मिशन के लिए नहीं बल्कि बूब्स रिलेटेड मिशन के लिए चलाया जाएगा। मकीमा, जो सबको अपने हिसाब से चलाती है, अब उसे नई पार्टनर देती है, एक फील्ड जिसका नाम है पावर। पावर एक तूफान की तरह एंट्री लेती है, सिर पर हॉर्न, ब्लड से बनी ताकतें और चीजें तोड़ने की आदत। डेंजी पहले तो उसके साथ काम करने में झिझकता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके चेस्ट पर पड़ती है, अचानक वो जापान का सबसे आज्ञाकारी टीममेट बन जाता है। मिलकर अच्छा लगा। मकीमा उन्हें बताती है कि अगर उनकी स्पेशल डिवीजन 4 ने रिजल्ट नहीं दिखाए तो टीम खत्म कर दी जाएगी। पावर तुरंत ही बोलती है, मुझे कोई मारने के लिए दो। फिर मौका मिलते ही वो एक बिल्डिंग से कूद जाती है, अपने खून से एक विशाल हैमर बनाती है और सी कुकर डेल को सबके सामने एक झटके में उड़ा देती है। पूरा सीन खून और गंदगी से भर जाता है और पावर के लिए यही तो मजा है। डेंजी अब सोचता है कि उसकी पार्टनर शायद उससे भी ज्यादा पागल है और शायद ये बुरा भी नहीं। अगले एपिसोड में पावर की हरकतों का नतीजा सामने आता है। क्लीन अप टीम उसकी तबाही साफ कर रही होती है और मकाइमा उसे डांटती है, वो भी ऐसे जैसे कोई माँ निराश हो। असल में जिस डेविल को पावर ने मारा वो किसी सिविलियन हंटर का टारगेट था और ऐसा करना कानूनन रुकावट कहलाता है। मकीमा चेतावनी देती है कि आगे से सोच समझकर कदम उठाए और डेंजी को कहती है कि वो उस पर नजर रखे, जो मजेदार है क्योंकि डेंजी खुद पर भी नजर नहीं रख पाता। पावर तुरंत ब्लेम बदल देती है, उसने कहा था मार दो। डेंजी, झूठी। कुछ देर बाद डेंजी वेंडिंग मशीन से ड्रिंक लेता है और खुद को अमीर समझने लगता है। वहीं पावर एक आवारा बिल्ली के साथ खेल रही होती है। वो डेंजी को बताती है कि उसे सिर्फ बिल्लियां पसंद हैं, इंसान और डेविल दोनों से नफरत है। वजह ये कि एक डेविल ने उसकी प्यारी बिल्ली मियोवी को किडनैप कर लिया था। मियोवी उसके लिए सब कुछ थी और वो उसे वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। डेंजी को यह सब बकवास लगता है, अगर वो कुत्ता होता तो समझ में आता। पावर को मौका मिल जाता है। वो कहती है, अगर तू मियोवी को बचाने में मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे अपने बूब्स छूने दूंगी। बस डेंजी अब किसी सुपर सयान से कम नहीं, अब वो ड्यूटी या जस्टिस के लिए नहीं बल्कि सेकंड बेस के लिए लड़ने जा रहा है। उन्हें मिशन की मंजूरी मिल जाती है और वो रास्ते पर निकलते हैं।
पावर बताती है कि लड़ाई डेंजी को करनी पड़ेगी क्योंकि अगर वो वहां हुई तो डेविल मियोवी को शील्ड बना लेगा। डेंजी उसे अपने पुराने साथी पोचिता के बारे में बताता है, कैसे वो अब भी उसके दिल में जिंदा है। पावर उसे बकवास कहती है और कहती है कि इंसान खुद को झूठ बोलकर सांत्वना देते हैं। डेंजी बहस नहीं करता। उसे समझ आता है कि शायद वो दोनों कभी साथ नहीं जमने वाले। उधर मकीमा हायर अप्स के साथ मीटिंग में होती है। वो बताती है कि उसकी टीम में एक लड़का प्रॉमिसिंग है और दूसरा इंटरेस्टिंग। उन्हें चेतावनी दी जाती है कि रुकीज से बहुत लगाव मत रखना क्योंकि दूसरे देशों में भी डेविल्स को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बाद में आकी कार में पूछता है कि वो डेंजी जैसे घटिया लड़के में दिलचस्पी क्यों ले रही है। मकीमा समझाती है कि डेविल्स की ताकत उनके नाम के डर पर निर्भर करती है। जैसे कॉफी डेविल कमजोर होगा लेकिन कार डेविल डरावना, क्योंकि कार से टकराने का डर आम है। जितना ज्यादा डर उतनी ज्यादा ताकत। लेकिन डेंजी एक चेनसॉ डेविल में बदल सकता है और यही बात माकीमा को बहुत दिलचस्प लगती है। वहीं दूसरी तरफ डेंजी और पावर उस गांव वाले घर पहुंचते हैं जहां वो डेविल मियोवी को रखे हुए है। डेंजी को शक होता है, उसने तो कहा था कि डेविल बिल्ली को शील्ड बनाएगा अगर वो पास हुई, तो फिर वो खुद क्यों आई। उसके समझने से पहले ही पावर उसे अपने खून से बने हैमर से मारती है और उसे घसीट कर अंदर ले जाती है। असल में पावर ने एक डील की थी बैट डेविल के साथ। उसने वादा किया था कि अगर वो उसे एक इंसान खिलाएगी तो वो मियोवी को छोड़ देगा। अंदर एक विशाल बैट डेविल बैठा है जिसकी एक बांह गायब है। पावर डेंजी को उसके हवाले कर देती है। बैट डेविल उसका खून पीकर खुद को ठीक करता है लेकिन उसे उसका खून गंदा लगता है और वो उसे एक तरफ फेंक देता है। डेविल का आर्म फिर से रिजेनरेट हो जाता है और अब वो फ्रेश प्रे की तलाश में है। पावर उसे उसके डील की याद दिलाती है और मियोवी को वापस मांगती है, लेकिन बैट डेविल क्रूरता से उस कैट को निगल जाता है। पावर शॉक में बस देखती रह जाती है। उसका बिट्रेयल करने का पूरा रीजन एक ही बाइट में खत्म हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि पावर और मियोवी पहली बार कैसे मिले थे। उसने उस कैट को स्टार्विंग हालत में पाया था और शुरू में सोचा था कि उससे पालकर बाद में खा जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसे उससे लगाव हो गया। अब प्रेजेंट में जब वो मियोवी को बैट डेविल के पेट में गायब होते देखती है तो उसे पहली बार डेंजी के लॉस का दर्द समझ आता है। वो कहती हैं कि पहले तुमने कहा था कि तुम फिर कभी किसी पेट को प्यार नहीं करोगे। अब मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। ये वाकई बहुत बुरा एहसास है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए, बैट डेविल उसे भी निगल जाता है। डिनर और डिजर्ट एक साथ। बैट डेविल उड़ने ही वाला होता है कि तभी डेंजी फिर उठ खड़ा होता है। वो उसकी लेग से लटका हुआ है, हाथ में चेनसॉ कॉर्ड पकड़े, और चिल्लाता है कि अपना प्रोमिस्ड बूब्स वापस दे कमीने। हाँ, डेंजी थोड़ा बेवकूफ है। मिड एयर वो चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फाइट शुरू होती है। बैट डेविल को लगता है कि डेंजी बस एक और मील है, लेकिन डेंजी उसे टुकड़ों में काटने लगता है। लड़ाई के बीच वो कुछ बायस्टैंडर्स को भी बचा लेता है, लेकिन वो कहता है कि वो हीरो नहीं बनना चाहता, बस कोई डेविल उसके नए गूनिश ड्रीम में दखल ना दे इसलिए। आखिर में डेंजी बैट डेविल का पेट फाड़ देता है, एक बेहद मेसी फाइट में, साबित करते हुए कि टीनेज हॉर्मोन्स की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करो। नेक्स्ट एपिसोड में पावर जागती है। उसके हाथों में मियोवी है और पास में डेंजी पड़ा है, दोनों बैट डेविल के गट्स के बीच। वो कंफ्यूज्ड है, डेंजी ने उसे बचाया क्यों जबकि उसने धोखा दिया था। डेंजी बस उसके चेस्ट की तरफ इशारा करता है। पावर को लगता है ये सबसे स्टूपिड रीजन है किसी की जान रिस्क करने का, लेकिन गिल्ट में वो अपना प्रॉमिस याद करती है। अब जब मियोवी सेफ है, वो डेंजी को रिवॉर्ड देने का फैसला करती है। डेंजी का फेस खुशी से चमक उठता है, लेकिन तभी उसका आर मुड़ जाता है, लिटरली ब्लोन ऑफ। एंट्री होती है लीच डेविल की, जो उसका कटा हुआ आर्म उठाकर ऐसे खाती है जैसे कोई स्नैक हो। पावर हिल नहीं सकती तो वो डेंजी से कहती है कि मियोवी को लेकर भाग जाओ। लेकिन डेंजी जो अब खून की कमी से कमजोर है और सिर पर बस एक छोटा सा बेबी चेनसॉ निकाल पा रहा है, डिसाइड करता है कि वो भागेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका लाइफ गोल बूब्स से जुड़ा है और वो मरने वाला नहीं जब तक वो उसे अचीव ना कर ले। लीच डेविल उसे इंसल्ट करती है और उसके चीप ड्रीम पे हंसती है। डेंजी चैलेंज देता है, अगर वो जीत गया तो उसका ड्रीम ज्यादा स्ट्रांग है और अगर वो हार गया तो जो चाहे कर ले। डम लॉजिक, लेकिन यही तो चेनसॉ मैन की ब्यूटी है। फाइट पूरी क्योस बन जाती है। डेंजी इंटेस्टाइन्स को वेपन की तरह यूज करता है, पंचेस मारता है, डॉज करता है, लेकिन आखिर में लीच डेविल उसे चेस्ट में छेद देती है। जब वो उसे खत्म करने ही वाली होती है तभी आकी एंट्री मारता है। काम और कूल अंदाज में वो फॉक्स डेविल को समन करता है, जो लीच डेविल का सिर एक ही बाइट में निगल जाती है। डेंजी हॉस्पिटल में जागता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका आर्म फिर से जुड़ चुका है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। आकी उसे समझाता है कि डेविल हंटर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम करते हैं, कुछ दो कुछ लो। जैसे उसने फॉक्स डेविल को अपनी स्किन का हिस्सा दिया है,
लेकिन डेंजी को ये सब लोर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका ध्यान बस पावर और उसके रिवॉर्ड पर है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि डेंजी और पावर अनऑथराइज्ड जगह पर गए थे। एविडेंस सजेस्ट करता है कि पावर ने डेंजी को किल करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि कोई मर नहीं गया, आकी उसे कवर कर देता है, बस एक शर्त पर, डेंजी अब से सीधा रहेगा। डेंजी तुरंत मान जाता है। पावर को भी छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो हेडेक है लेकिन वैल्यूएबल फाइटर भी। आकी अपनी काम लाइफ में वापस लौटता है, कॉफी, चोर्स, करी बनाना, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन फिर पावर दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। मकीमा का फोन आता है, बाय द वे पावर अब तुम्हारे साथ रहेगी, मजे करो। पावर साबित करती है कि वो वर्स्ट रूममेट है, वेजीज फेंक देती है, टॉयलेट फ्लश नहीं करती, नहाती भी मुश्किल से। जब डेंजी और आकी उसे डांटते हैं तो वो सोचती है कि वियर्ड वो हैं। फिर जब डेंजी लिटरली उसका टॉयलेट अनक्लॉग कर रहा होता है, पावर डिसाइड करती है कि अब उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए। वो कहती है, 3 स्क्वीजेस, एक मियोवी के लिए, एक बैड डेविल को मारने के लिए और एक आकी से झूठ बोलकर मुझे बचाने के लिए। डेंजी के लिए ये ड्रीम मोमेंट है, लेकिन जब वो फाइनली उसे छूता है, उसे कुछ अजीब लगता है। पता चलता है पावर ने ब्रा में फ्लफी पैड्स भर रखे थे। वो उन्हें निकालती है और फिर अलाउ करती है रियल फील के लिए। डेंजी शॉक में खड़ा रह जाता है, रियलाइजिंग कि जिस ड्रीम के पीछे वो इतने समय से भाग रहा था, वो इतना स्पेशल था ही नहीं। उधर एचक्यू में माकीमा नोटिस करती है कि डेंजी थोड़ा डल लग रहा है। शायद उसे अब एहसास हो गया है, कुछ ड्रीम्स अचीव करने के बाद उतने ग्रैंड नहीं लगते जितने पहले लगते हैं। डेंजी फाइनली खुलकर बताता है कि उसने आखिरकार एक औरत के चेस्ट को छुआ, लेकिन एक्सपीरियंस वैसा खास नहीं था जैसा उसने इमेजिन किया था। अब वो सोचने लगता है कि शायद लाइफ एक बड़ी स्कैम है, कि शायद चेस करना ही असली मजा है, ना कि रिवॉर्ड। मकीमा सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ती है और समझाती है कि ऐसी चीजें तब ज्यादा खूबसूरत लगती हैं जब तुम्हारा कनेक्शन डीप हो। वो कहती है, अपने पार्टनर के छोटे छोटे डिटेल्स नोटिस करो, उनके हाथ की वार्मथ, उंगलियों की लंबाई, कानों का शेप, ताकि अगर कभी तुम देख न सको तो भी उन्हें महसूस करके पहचान सको। और फिर वो जोड़ती है, याद रखना, मैं इतनी स्ट्रांगली लड़ती हूँ कि अगर तुम कभी अपनी विजन खो दो तो सिर्फ मेरी फाइटिंग से ही मुझे पहचान सको। डेंजी अभी कुछ समझ भी नहीं पाता कि मकीमा उसका हाथ अपने चेस्ट पर रख देती है। डेंजी पूरी तरह मैल फंक्शन कर जाता है, जैसे कोई टॉय शॉर्ट सर्किट हो गया हो। जब वो थोड़ा संभलता है तो मकीमा सीरियस हो जाती है और बताती है कि उसे उसकी मदद चाहिए, उसे गन डेविल को हराना होगा। 13 साल पहले ये मॉन्स्टर अमेरिका में प्रकट हुआ था और सिर्फ 5 मिनट में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को मार डाला था। हर डेविल हंटर का सपना होता है उसे खत्म करना। मकीमा कहती है कि अगर डेंजी उसे मार दे तो वो उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेगी। वो बताती है कि गन डेविल इतना पावरफुल कैसे बना। जब डेविल्स पहली बार प्रकट हुए, लोग डर गए और खुद को बचाने के लिए गन्स खरीदने लगे। गन्स बढ़े तो हिंसा भी बढ़ी और लोगों का डर भी। फिर एक दिन एक बड़े टेररिस्ट अटैक के बाद गन डेविल पैदा हुआ। आकी की कहानी भी यहीं रिवील होती है। उसने अपनी पूरी फैमिली उसी डेविल के हाथों खो दी थी और तब से वो उसे ढूंढ रहा है। मकीमा बताती है कि गन डेविल के हमले के बाद लोगों का डर और बढ़ गया, जिससे वो और स्ट्रांग बनता गया। इसलिए सरकार ने गन लॉज और मीडिया कवरेज पर कड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। फिर वो डेंजी को कुछ बुलेट्स दिखाती है। ये गन डेविल के बॉडी के टुकड़े हैं। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि चलते वक्त उसके शरीर के हिस्से झलकर गिर जाते हैं। कोई भी डेविल जो ये पीसेस खा लेता है वो और स्ट्रांग हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पीसेस मैग्नेटिकली गन डेविल की तरफ खींचने लगते हैं। इधर आकी और उसकी टीम एक फिश डेविल से गन डेविल का एक नया पीस निकालते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें नया मिशन मिलता है। एक डेविल सस्पेक्ट है जिसने शायद गन डेविल का कोई पीस खा लिया है। डेंजी भी उनके साथ मिशन पर जाता है। होटल पहुंचकर आकी कंफर्म करता है कि वो पीस होटल के अंदर किसी चीज की तरफ रिएक्ट कर रहा है। और डेंजी एक्साइटेड होकर सोचता है कि गन डेविल खुद वहीं है, लेकिन आकी उसे रोकता है। अगर वो सच में होता तो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता। टीम में टेंशन बढ़ जाती है। हिरोकाजू, जो बहुत सीरियस डेविल हंटर है, डेंजी और पावर पे ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि वो इंसान नहीं है। आकी कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो वैसे भी डेविल बेट हैं। अगर भागने या धोखा देने की कोशिश की तो तुरंत मार दिए जाएंगे। पावर सार्कास्टिकली बोलती है कि हम तो तुम्हारे लिए लाइव स्टॉक हैं। टीम की एक और सदस्य, हिमेनो, आई पैच वाली, कैजुअली अनाउंस करती है कि जो भी डेविल मारेगा उसे एक किस मिलेगा। टेंजी कहता है कि उसे ऑलरेडी कोई और पसंद है। लेकिन जब हिमेनो कहती है कि अगर वो डेविल को मारेगा तो उसे फ्रेंच किस मिलेगा, डेंजी की मोटिवेशन आसमान छूने लगती है। वो होटल में ऐसे घुसता है जैसे युद्ध जीतने जा रहा हो। हिरोकाजू पैनिक में उसके पीछे दौड़ता है क्योंकि वो भी हिमेनो को पसंद करता है और नहीं चाहता कि डेंजी उसे चूम ले। पावर और कोबेनी भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं और माहौल पूरी तरह सर्कस बन जाता है। होटल के अंदर उन्हें एक अजीब डेविल दिखता है, सिर पर रैंडम लिम्स जुड़े हुए। वो कोबेनी पर झपटता है लेकिन अचानक फ्रीज हो जाता है, जिससे पावर उसे काट देती है।
पावर शेख ही मारती है कि वो उससे डर गया था, लेकिन हिमेनो बताती है कि ये उसकी गोस्ट डेविल पावर थी। उसने अपनी एक आंख सैक्रिफाइस की थी ताकि गोस्ट डेविल का हाथ कंट्रोल कर सके, लेकिन वो असली डेविल नहीं था। टीम आगे बढ़ती है और हिरोकाजू नोटिस करता है कि वो एक ही फ्लोर पर बार बार घूम रहे हैं, नीचे जाने पर भी ऊपर ही वापस आ जाते हैं। अब वो ऑफिशियली डेविल के ट्रैप में है, एक एंडलेस नाइटमेयर लूप। आकी एक रूम चेक करता है और विंडो से बाहर झांकने पर भी दूसरी रूम ही दिखती है, बाहर कुछ नहीं। अब सबको समझ आता है कि वो किसी डेविल के स्टमक के अंदर फंसे हैं। डेंजी पावर पे ब्लेम डालता है। पावर कहती है कि डेंजी ने कहा था मारने को, और आकी दोनों को चुप कराता है। कोबेनी घबरा जाती है और रोने लगती है। बताती है कि उसे मजबूरी में डेविल हंटर बनना पड़ा क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे या तो ये जॉब करने या सेक्स वर्क करने को कहा था। पावर उस पे हंसती है। मीनवाइल आकी नोटिस करता है कि सारे क्लॉक्स एक ही टाइम पर रुक गए हैं, 8:18, मतलब टाइम भी रुक चुका है। कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा। डेंजी इस नो एग्जिट सिचुएशन को देखकर खुश होता है क्योंकि अब वो बस आराम से सो सकता है। बाद में आकी बताता है कि जिस डेविल को उन्होंने मारा समझा था वो अभी भी जिंदा है और बढ़ रहा है। टीम बाहर जाती है और देखती है कि हॉलवे में एक विशाल बदसूरत फ्लैश और आइस का मास फैल चुका है। ये है इटर्निटी डेविल। वो हंटर से डील ऑफर करता है, डेंजी को दे दो, बाकी सबको आजाद कर दूंगा। कोबेनी तुरंत डेंजी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन आकी और हिमेनो उसे रोकते हैं। हिमेनो का गोस्ट डेविल उस क्रीचर पे हमला करता है, लेकिन वो रिजेनरेट हो जाता है क्योंकि उसका असली हार्ट कहीं और है। डेविल फिर डिमांड दोहराता है, डेंजी दो, बाकी जाओ। कोबेनी और हिरोकाजू अग्री करते हैं, लेकिन आकी मना कर देता है। उसका लॉजिक साफ है, अगर डेविल उसे चाहता है तो जरूर कोई वजह है। इटर्निटी डेविल उनके डर से और बड़ा होता जाता है। आकी सोचता है कि कर्स्ड सोर्ड यूज करे, लेकिन हिमेनो रोक लेती है क्योंकि वो उसकी लाइफ कम कर देगा। जब हिरोकाजू और कोबेनी फिर डेंजी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, आकी खुद उनके सामने आ जाता है और चाकू खा लेता है। वो कहता है, अगर गन डेविल को हराना है तो डेंजी को जिंदा रहना होगा, अगर इसके लिए मुझे थोड़ा जीवन देना पड़े तो सही। डेंजी उसे ऐसे बचते देख गुस्से में आ जाता है और कहता है, अब मैं ये फेवर वापस करूंगा। फिर वो इटर्निटी डेविल की तरफ देखता है और कहता है, अगर तू मुझे चाहता है तो ले, लेकिन मैं मरने से पहले तुझे नर्क दिखाऊंगा। डेंजी अपनी चेनसॉ की कॉर्ड खींचता है और सीधा डेविल के पेट के अंदर कूद जाता है, जैसे वो पूरी इटर्निटी तक काटता रहेगा। अगले एपिसोड का नाम है टेस्ट ऑफ अ किस। डेंजी पागलों की तरह इटर्निटी डेविल को काटना शुरू करता है, लेकिन डेविल हंसते हुए बोलता है कि उसका दिल तो वहां है ही नहीं। डेंजी का खून खत्म होने लगता है और उसकी चेनसॉ रुक जाती है, लेकिन हार मानने के बजाय वो डेविल का खून पीने लगता है। गंदा है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, यही तो उसकी पागलपन की हद है। हिमेनो को ये सब देखकर किशिबे की बात याद आती है। डेविल ताकतवर लोगों से नहीं, पागलों से डरते हैं। जो शिकारी डरते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन जो पागल होते हैं वही डेविल्स के लिए असली डर बनते हैं। किशिबे ने एक बार आकी के बारे में भी कहा था कि क्या वो भी पागल है, और हिमेनो जानती थी कोई भी नॉर्मल इंसान गन डेविल के पीछे नहीं जाता। वापस प्रेजेंट में डेंजी का जीनियस प्लान बस एक ही है, डेविल को काटते रहो और उसका खून पीते रहो ताकि पावर खत्म ही ना हो। हिमेनो को यकीन होने लगता है कि ये पागल लड़का शायद गन डेविल को भी खत्म कर सकता है। 3 दिन बाद भी डेंजी डेविल को काटता जा रहा है। आखिरकार हिमेनो बोलती है कि अब ये खत्म हो गया है क्योंकि इटर्निटी डेविल दर्द नहीं झेल पा रहा। वो खुद अपना दिल दिखाकर डेंजी से कहता है कि खत्म कर दो। डेंजी हंसते हुए बोलता है, इतनी जल्दी, मैं तो अभी मजे में था, और एक झटके में उसे काट डालता है। इसके बाद सब होटल से बाहर निकलते हैं और गन डेविल का थोड़ा फ्लैश लेकर लौट आते हैं। हिमेनो फिर सजेस्ट करती है कि एक वेलकम पार्टी रखी जाए ताकि टीम के लोग एक दूसरे को अच्छे से जान सकें, खासकर कोबेनी और हिरोकाजू जिन्होंने डेंजी को मारने की कोशिश की थी। मकीमा के जाने से पहले अकी अग्री कर जाता है, लेकिन हिमेनो के दिमाग में सवाल उठता है, मकीमा डेंजी में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही है? उसे क्या पता है जो बाकी सब नहीं जानते? फिर पार्टी शुरू होती है। डिवीजन 4 के सारे लोग साथ बैठे हैं। डेंजी का फोकस बस एक चीज पर है, हिमेनो का प्रॉमिस्ड किस। हिमेनो बोलती है कि वो टिप्सी होने के बाद देगी, और डेंजी मोटिवेट होकर पार्टी में टिक जाता है। मकीमा भी वहां पहुंच जाती है और किस की बात सुन लेती है। डेंजी टेंशन में आ जाता है, एक तरफ हाइमेनो और दूसरी तरफ मकीमा। फिर वो पल आता है, हाइमेनो उसे किस करती है, लेकिन उसी वक्त उल्टी कर देती है, सीधा डेंजी के मुंह में, आश में। डेंजी का पहला किस लिटरली वॉमिट फ्लेवर वाला होता है। बेचारा वो उल्टी भी निकल जाता है। बाद में वॉशरूम में सब बाहर निकाल देता है। रात में जब वो होश में आता है तो खुद को हिमेनो के घर पाता है। वो मजाक में उसे बियर से पानी पिलाती है और पूछती है कि वो मकीमा से प्यार करता है क्या। फिर मजाक में लेकिन थोड़ी सीरियसनेस से कहती है, चलो समथिंग मोर करते हैं। डेंजी सोच में पड़ जाता है, उसका फर्स्ट टाइम मकीमा के साथ होना चाहिए था, लेकिन अभी ये सब हो रहा है। तभी उसकी जेब से एक चुपा चप्स गिरता है, वही कैंडी जो मकीमा ने उसे दी थी जब उसने उसे कंसोल किया था। उसे याद आता है कि मकीमा ने कहा था, लाइफ में हर टेस्ट याद रहता है, वॉमिट भी और कैंडी का स्वीटनेस भी।
वो कैंडी देकर डेंजी डिसाइड करता है कि वो अपना फर्स्ट टाइम मकीमा के साथ ही रखेगा। हाइमेनो ड्रंकन होकर सो जाती है और डेंजी बस फर्श पर लेटकर कैंडी को देखता रहता है। सुबह ब्रेकफास्ट पर हिमेनो को रात की कुछ याद नहीं रहती। डेंजी साफ साफ बोल देता है कि वो माकीमा के लिए खुद को बचा रहा है। हिमेनो हंस देती है और कहती है गुड, कम से कम कुछ गड़बड़ नहीं हुई। फिर वो एक डील करती है, अगर डेंजी उसकी मदद करेगा आकी के साथ तो वो उसकी मदद करेगी माकीमा के साथ। दोनों हैंडशेक करते हैं। अब सीन कट होता है माकीमा पर। वो ट्रेन में क्योटो जा रही है, लेकिन जैसे ही ट्रेन टनल में जाती है आसपास बैठे लोग बंदूक निकालते हैं और उस पर गोली चला देते हैं। वो और उसका असिस्टेंट दोनों वहीं गिर जाते हैं। उसी वक्त टोक्यो में डिवीजन 4 के बाकी सदस्य भी टारगेट हो रहे हैं। हिरोकाजू और कोबेनी पर सड़क पे हमला होता है। डेंजी, आकी, हिमेनो और पावर एक रेस्टोरेंट में रामेन खा रहे होते हैं जब एक आदमी डेंजी से बात शुरू करता है। वो बोलता है कि खाना बेकार है और फिर अपने दादा की फोटो दिखाता है, वही याकूजा बॉस जिसने डेंजी को पहले इस्तेमाल किया था। वो बोलता है कि उसे गन डेविल से ऑर्डर्स मिले हैं कि डेंजी का हार्ट वापस लाना है। अचानक वो डेंजी के सिर में गोली मार देता है। पावर उसे पंच करती है और आकी फॉक्स डेविल को बुलाता है। वो आदमी को निगल लेता है, लेकिन तुरंत फॉक्स डेविल बोलता है कि जो चीज मैंने निगली है वो इंसान नहीं है। अगले ही पल वो आदमी फॉक्स डेविल को अंदर से चीर कर बाहर आता है। कटाना मैन, बेसिकली डेंजी का सोर्ड वर्जन। आकी अपने कर्स्ड सोर्ड का इस्तेमाल करता है, हर वॉर पे काउंटडाउन होता है और आखिर में कर्स्ड डेविल उसे मार देता है। पर जीत ज्यादा देर नहीं टिकती। एक मिस्टीरियस औरत आती है, कटाना मैन को रिवाइव करती है और आकी को खत्म करने का आदेश देती है। कताना मन एक वॉर में आकी को गिरा देता है। हिमेनो घबरा जाती है, पावर कुछ नहीं कर पाती। फिर हाइमेनो गोस्ट डेविल को पूरी तरह समन करती है, बदले में अपनी बॉडी की कुर्बानी देती है। गोस्ट डेविल कटाना मैन से लड़ता है और ऐसा लगता है कि जीत उसकी होगी, लेकिन वही मिस्टीरियस औरत अकाने स्नेक डेविल को समन करती है, जो पल भर में गोस्ट डेविल को खा जाती है। जब आकी पलटकर देखता है तो हिमेनो गायब होती है, बस उसके कपड़े और आई पैच बाकी रहते हैं। इसी बीच गोस्ट डेविल का एक हाथ रेंगता हुआ डेंजी तक पहुंचता है और उसकी चेन खींच देता है। डेंजी फिर से चेनसॉ मैन बनकर उठता है। वो कताना मैन और अकाने को देखता है और बस इतना बोलता है, अब मजा आएगा। डेंजी बिना वक्त गंवाए सीधा कटाना मैन पर झपट पड़ता है। लड़ाई तेज, खून से भरी और पूरी तरह क्योटिक है। चेनसॉ वस कटाना दोनों इतनी तेजी से लड़ रहे हैं कि पूरा बिल्डिंग किसी सस्ते फर्नीचर सेट की तरह कट रहा है। अकाने तुरंत बैकअप के लिए रेडियो करती है क्योंकि हालात उसके प्लान के हिसाब से नहीं चल रहे। बैकअप आता है, लेकिन डेंजी सबको काट डालता है इससे पहले कि कोई कुछ कर सके। एक आदमी उसे गोली मारने में कामयाब होता है। डेंजी उसे पकड़ लेता है ताकि ढाल बना सके, लेकिन कताना मैन दोनों को एक ही वार में बीच से चीर देता है। कताना मैन आत्मविश्वास से कहता है कि बाकी डिवीजन 4 के लोग अब तक मारे जा चुके होंगे। और सच में टोक्यो भर में कई डेविल हंटर्स गिर चुके हैं, यहाँ तक कि माकीमा को भी ट्रेन में गोली लगी थी। क्योटो स्टेशन पर दो एजेंट कुरोस और टेंडो घबराए हुए मकीमा का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बताया जाता है कि डिवीजन 1 से 4 तक पर हमला हुआ है और शायद मकीमा मर चुकी है। लेकिन जब ट्रेन क्योतो पहुंचती है, मकीमा खुद बाहर निकलती है, खून से सनी हुई लेकिन पूरी तरह काम। उसके सारे हमलावर अंदर मरे पड़े हैं। क्योटो में माकीमा शांति से 30 डेथ रो कैदियों की डिमांड करती है और एक ऊंचे श्राइन में क्रीपी रिचुअल शुरू करवाती है। हर कैदी से वो दुश्मन का नाम बुलवाती है और जैसे ही नाम लिया जाता है वो दुश्मन दूर कहीं से कुचल कर मर जाता है, लिटरली जैसे कोई कीड़ा मसल दिया गया हो। हर बार नाम वाला टारगेट और कैदी दोनों मारे जाते हैं। ये तब तक चलता है जब तक अकाने और कताना मैन ही बाकी नहीं बचते। दोनों डर से कांप रहे हैं, चाचीर रहे हैं। इस पूरे रिचुअल के दौरान कुरोस और टेंडो की आंखों पर पट्टी होती है ताकि वो ना देख सकें कि मकीमा ने किस डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है। रिचुअल खत्म होने पर वो कहती है, मैंने क्योटो से जितना कर सकती थी सब कर लिया, अब टोक्यो लौट रही हूँ। कताना मैन और अकाने समझ जाते हैं कि ये सब मकीमा का ही काम है, लेकिन इससे पहले कि वो रीग्रुप करें, कोबेनी वहां आ जाती है। वही कोबेनी जिसे सबने डरपोक और कमजोर समझा था। अब वो लाइटनिंग स्पीड से हमला करती है, कटाना मैन का हाथ काट देती है और डेंजी को बचा लेती है। दोनों विलन्स पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। माकिमा टोक्यो लौटती है और मोका से मिलती है, जो उन हमलों से बचा हुआ एकमात्र सदस्य है। वो रेजिग्नेशन लेटर देकर चला जाता है और पूछता है कि मकीमा को कितना पहले से पता था इस अटैक के बारे में। मकीमा बस मुस्कुरा देती है और कहती है कि वो इंटरनल अफेयर्स सिविलियंस से डिस्कस नहीं कर सकती। अब शुरू होता है ब्रूज्ड एंड बैटर्ड। आकी हॉस्पिटल में जागता है। डेंजी और पावर उसके पास बैठे हैं, यूजुअल नॉनसेंस पे लड़ रहे हैं। आकी पूछता है कि कौन कौन बचा। डेंजी बताता है कि बस कोबेनी और मोका तो रिजाइन भी कर चुका है। बाद में अकेले में आकी कर्स्ड डेविल से पूछता है कि उसके पास कितना समय बचा है।
जवाब आता है सिर्फ 2 साल। वो सिगरेट अब जलाता है और फ्लेम देखते ही हिमेनो की यादों में खो जाता है। हमेशा ठंडा रहने वाला आकी टूटकर रो पड़ता है। थोड़ी देर बाद डेंजी वापस आता है और उसे रोते देखता है। वो समझता है आकी क्यों टूटा हुआ है। उसने कई दोस्तों को खो दिया, लेकिन खुद डेंजी को कुछ महसूस नहीं होता। उसे याद आता है जब पोचिता मरा था तो वो कितना टूटा था और हिमेनो ने उसे पहली बार दोस्ती दी थी, पर अब वो खाली महसूस करता है। वो सोचता है अगर पावर मर जाए तो शायद उसे फर्क न पड़े। अकीम मर जाए तो शायद नहीं। माकिमा, हाँ, थोड़ा दुख होगा पर फिर मूव ऑन कर जाएगा। वो सोचता है कि क्या उसके अंदर अभी भी इंसान का दिल बाकी है, लेकिन फिर खुद ही बोलता है सोचना बेवकूफ़ी है और छोड़ देता है। इस बीच माकिमा 2 नए एडवाइजर्स भेजती है, मीचो और उतारो। वो आकी से कहते हैं कि अब टाइम आ गया है छोड़ देने का। फॉक्स डेविल अब उसकी कॉल नहीं सुनता। कर्स्ड डेविल ने उसकी लाइफ स्पैन खा ली है, तो अगर वो लड़ाई जारी रखना चाहता है उसे किसी पावरफुल डेविल से नया कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। आकी कहता है वो नहीं छोड़ेगा, गन डेविल अभी जिंदा है। दूसरी तरफ डेंजी और पावर माकिमा से मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि दुश्मन अब डेंजी के पीछे हैं और क्योंकि वो खुद बिजी है उन्हें ट्रेनिंग के लिए हाइमेनो के पुराने मेंटर किशिबे के पास भेजती है। किशिबे आते ही 3 सवाल पूछते हैं। टीम के मरने पर क्या महसूस हुआ? डेंजी बोलता है बस सोचा अब सब मर गए। बदला लेना चाहते हो? जवाब नहीं। तुम इंसानों की साइड पर हो या डेविल्स की? डेंजी कहता है जो मेरा ख्याल रखे मैं उसी का हूँ। पावर बोलती है मैं तो हमेशा जीतने वाली साइड पर हूँ। किशिबे मुस्कुराता है। उसके लिए यही सबसे परफेक्ट माइंडसेट है। फिर असली ट्रेनिंग शुरू होती है। किशिबे खुद को डिवीजन ए का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर बताता है। शराब, औरतें और डेविल किलिंग उसका शौक है। फिर वो डेंजी और पावर को गले लगाता है और तुरंत उनकी गर्दन तोड़ देता है। उसके बाद उन्हें बार बार मारता है, चाकू से, मुक्कों से, बार बार। शाम तक डेंजी लिटरली केवमैन की तरह कराहने लगता है। अगले दिन डेंजी और पावर प्लान बनाते हैं कि अब दिमाग से काम लेंगे। दोनों चश्मा पहनते हैं ताकि स्मार्ट लगें और किशिबे के लिए ट्रैप लगाते हैं। दरवाजे से ब्लड स्पीयर्स, ऊपर से एम्बुश। डेंजी ऊपर से हमला करता है, लेकिन किशिबे सब डॉज करता है और डेंजी को एक लात में उड़ाकर चश्मा तोड़ देता है। फिर भी वो मानता है कि ये उनका अब तक का बेस्ट ट्राई था। इसी दौरान आकी को मीचो और उतारो एक सीक्रेट फैसिलिटी में ले जाते हैं जहां पावरफुल डेविल्स कैद हैं। वो चाहते हैं कि आकी किसी से नया कॉन्ट्रैक्ट करे। सेल नंबर 108 में है फ्यूचर डेविल। पहले 2 लोगों ने इससे डील की थी। एक ने आधी जिंदगी दी, दूसरे ने आंखें और टेस्ट स्मेल सेंसेस। आकी अंदर जाता है। फ्यूचर डेविल बार बार बोलता है फ्यूचर रूल्स, फ्यूचर रूल्स। आकी इरिटेशन में पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या है। डेविल कहता है श्वाउशान, पहले तुम्हारा फ्यूचर देखना है। वो बोलता है कि सिर उसके पेट के अंदर वाले होल में डालो। आकी ऐसा करता है और डेविल हंसते हुए कहता है कि वो आकी की राइट आई में रहेगा और बदले में उसे पावर देगा। बाकी लोगों से कहीं सस्ता डील। फिर डेविल कहता है कि आकी की मौत भयानक होगी, लेकिन आकी उसे चुप करा देता है। दूसरी तरफ किशिबे फिर से डेंजी और पावर की धुनाई कर रहा है। वो उन्हें बार बार मारकर स्ट्रांग बना रहा है। अब वो हफ्ते में एक बार ही ट्रेनिंग करेगा क्योंकि वो दोनों थोड़ा प्रोग्रेस कर चुके हैं। लेकिन अब असली मिशन शुरू होने वाला है कताना मैन और अकाने के खिलाफ। किशिबे उन्हें याद दिलाता है हर हालात में अलर्ट रहो और अपने हथियारों को समझो। अगर डिवीजन 4 फेल हुई तो तुम्हें पागल कुत्तों की तरह खत्म कर दिया जाएगा। कताना मैन और अकाने मीनवाइल एक छुपे हुए ठिकाने में हैं। अकाने कहती है कि मकीमा उन्हें कहीं भी ढूंढ लेगी, लेकिन अगर कताना मर भी गया तो वो उसे फिर से जिंदा कर देगी। बाकी गुंडे अपने हाल पर हैं। कताना बताता है कि उनके पास उसके दादा का सीक्रेट वेपन है, एक पूरा ज़ॉम्बी आर्मी उन लोगों से बना जो कर्ज नहीं चुका पाए। इसी बीच माकीमा खुद उस याकूजा बॉस से मिलने जाती है जो कताना मैन से जुड़ा है। वो आदमी बोलता है कि उसके लोगों ने बिना उसकी मर्जी के हमला किया और ब्लेम अकाने पे डाल देता है। कहता है उसने गन डेविल से डील की थी। मकीमा पूछती है क्या डील? वो कैजुअली बोलता है कि उन्होंने गन डेविल को 20,000 येन दिए और बदले में गन्स और एमओ पाए। मकीमा फिर कहती है कि वो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के उन लोगों के नाम लिखे जो गन डेविल से जुड़े हैं और दूसरे परिवारों के भी। बॉस हंसता है और कहता है कि इससे गैंग वॉर शुरू हो जाएगा। वो नेसेसरी ईविल की लेक्चर देता है कि याकूजा बुरे हैं, पर वो और बुरे विदेशी गैंग्स को बाहर रखते हैं। मकीमा चुपचाप एक पेपर बैग निकालती है। बॉस सोचता है कि ये रिश्वत है, लेकिन जब खोलता है तो अंदर उसकी वाइफ्स, बच्चों और परिवार वालों की आंखें रखी होती हैं। मकीमा कामली कहती है कि अगर वो कोऑपरेट करेगा तो वो उनकी आंखें वापस कर देगी। एक आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मकीमा की एक नज़र से उसका नाक से खून बहने लगता है और वो घुटनों पर गिर जाता है। वो बोलती है समाज को तुम्हारे जैसे नेसेसरी ईविल की जरूरत नहीं। इसके बाद स्पेशल डिवीजन और पुलिस कताना मैन के हाइड आउट को घेर लेते हैं। आकी पूछता है प्लान क्या है? किशिबे बोलता है कोई प्लान नहीं, बस सीधा अंदर घुसना है। आकी, डेंजी, पावर और कोबेनी अंदर जाते हैं। किशिबे डिवीजन 4 के नए सदस्यों को इंट्रोड्यूस करता है बीम शार्क फील्ड, जो जमीन के अंदर ऐसे तैरता है जैसे पानी में हो और जॉम्बीज को चबा डालता है।
गलगाली वायलेंस फील्ड दिखने में भयानक पर सरप्राइजिंगली पोलाइट, इतना ताकतवर कि उसे लगातार पॉइजन गैस मास्क पहनना पड़ता है। प्रिंसी स्पाइडर डेविल नॉर्मल दिखती है पर जाइंट स्पाइडर लेग्स निकालकर सबको काट डालती है। एंजल डेविल जो शांत है पर अगर कोई उसे छू ले तो वो उसकी लाइफ स्पैन खींच लेता है। आकी सबको निर्देश देता है, डेंजी, पावर और कोबेनी zombies को इन फील्ड्स के हवाले करो, हम सीधे कताना मैन और अक्काने के पास चलेंगे। वो चौथी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां आकी की असली लड़ाई शुरू होने वाली है। वो उनके हमलों को आसानी से बचा लेता है लेकिन लड़ने से पहले ही सब लोग खून से लथपथ गिर जाते हैं माकिमा की दूर से की गई ताकत की वजह से। अकी आगे बढ़ता है और अकेन को ढूंढ लेता है। वो उसे कहता है कि शांति से चलो, लेकिन अकेन स्नेक डेविल को बुला लेती है। पर जो आता है वो स्नेक डेविल नहीं बल्कि घोस्ट डेविल होता है, हेमेनो का पुराना पार्टनर। अकेन उसे आदेश देती है कि अकी को मार दो। घोस्ट डेविल के हाथ उस पर टूट पड़ते हैं लेकिन अकी फ्यूचर डेविल की पावर से उसके अटैक पहले ही देख लेता है और काटते हुए आगे बढ़ता है। फिर भी वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। सोचो, अपने मरे हुए साथी की ताकत से लड़ना कैसा लगेगा। घोस्ट डेविल आखिरकार उसे पकड़ लेता है और अकेन चिल्लाती है कि उसकी गर्दन मरोड़ दो। तभी अक्की के दिमाग में हेमेनो की याद आती है। दोनों साथ बैठे हैं, वो उसे सिगरेट ऑफर करती है। अकी मना करता है, कहता है वो नाबालिग है। हेमेनो मुस्कुराकर सिगरेट वापस रख लेती है और कहती है कि ये तब के लिए संभाल कर रखेगी जब वो बड़ा हो जाएगा और उसे सच में जरूरत होगी। वापस वर्तमान में घोस्ट डेविल अचानक अकी को मारना बंद कर देता है और उसी सिगरेट को उसकी तरफ बढ़ा देता है। उस पर लिखा होता है इजी रिवेंज। अकी सिगरेट को जेब में रखता है और उसे याद आता है कि हेमेनो ने कहा था कि घोस्ट डेविल की आंखें नहीं होती, वो सिर्फ डर को महसूस करता है। अकी खुद को संभालता है, बिना डरे आगे बढ़ता है और एक बार में उसका सिर काट देता है। अकेन को यकीन नहीं होता। वो फिर से स्नेक डेविल को बुलाने लगती है लेकिन तभी कोबेनी पीछे से आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। अकी कहता है कि उसे मत मारो, फिर पूछता है कि वो अभी तक पब्लिक सेफ्टी में क्यों है। कोबेनी जवाब देती है क्योंकि बोनस मिलने वाले हैं। हाँ, जिंदगी दांव पर है लेकिन सैलरी की फिक्र पहले। दूसरी तरफ डेंजी लिफ्ट से 13वें फ्लोर पे पहुंचता है जहां कटाना मैन उसका इंतजार कर रहा होता है। नहीं होता है, कटाना उसे बताता है कि डेंजी ने उसके दादा और लोगों को मारा था। डेंजी सीधा जवाब देता है क्योंकि वो जम्बी थे। कटाना कहता है कि वो पहले इंसान थे और पूछता है कि उसे कोई ग्लानि नहीं होती। डेंजी कहता है नहीं। फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वो खिड़कियों से बाहर उड़ते हैं, बिल्डिंग से बिल्डिंग पे कूदते हैं जब तक कि डेंजी एक चलती ट्रेन पे जा गिरता है। कटाना भी उसके पीछे कूदता है और कहता है कि डेंजी अब पहले से तेज हो गया है। वो पूछता है कि डेंजी आखिर किसके लिए लड़ रहा है। डेंजी कहता है उस जिंदगी के लिए जो अब मेरी है। दोनों ट्रेन के अंदर लड़ते हैं जब तक कि कटाना डेंजी के दोनों हाथ काट नहीं देता। डेंजी जमीन पर गिरा हुआ है। कटाना उससे अपने दादा की मौत की माफी मांगता है लेकिन डेंजी मुस्कुराता है, मेरे पास अभी भी सिर पर चेनसॉ है। कटाना उसे खत्म करने को तैयार होता है, तभी डेंजी उसे धोखा देता है। जब वो सिर पर ध्यान दे रहा था, डेंजी ने अपने पैर को चेनसॉ में बदल लिया था। एक किक में ही कटाना दो हिस्सों में बंट जाता है। बाद में कटाना मैन को ट्रेन की पटरी से बांधा गया होता है। अकी और डेंजी उसके सामने खड़े हैं। डेंजी कहता है कि उसे जेल में जिंदगी भर सड़ना होगा लेकिन ये न्याय जैसा नहीं लगता। हेमेनो मर गई और ये जिंदा है, इसलिए वो कहता है चलो एक टूर्नामेंट खेलते हैं। हम दोनों बारी बारी से इसे नीचे मारेंगे, जो ज्यादा चीख निकलवाएगा वही जीतेगा। अकी पहले झिझकता है, फिर जेब से वही सिगरेट निकालता है जो घोस्ट डेविल ने दी थी। उसे देखता है, रख देता है और पूछता है अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा। डेंजी मुस्कुराता है उसके कहने। कटाना मैन दया की भीख मांगता है लेकिन दोनों शुरू कर देते हैं। ये उनका हेमेनो के लिए बदला था। बाद में माकिमा रिपोर्ट देती है कि ये पूरा हमला अकेन ने प्लान किया था। उसने गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और याकुजा को हथियार दिए थे चेनसो मैन का दिल पाने के बदले, लेकिन पूछताछ से पहले ही स्नेक डेविल ने उसे मार दिया, शायद उसके कॉन्ट्रैक्ट की फेलसिफ वजह से। पब्लिक सेफ्टी को 1.4 किलो गन डेविल का मांस मिला जो अब उनके पास पहले से मौजूद 5 किलो के साथ मिलकर खुद गन डेविल की ओर खींचने लगा। दूसरी तरफ डेंजी को फिर वही सपना आता है, वो गली, वो रहस्यमय दरवाजा और पीछे से पोचिता की आवाज। वो हमेशा दरवाजा खोलना चाहता है लेकिन पोचिता कहता है कभी मत खोलना। सपना खत्म होता है, सवाल और बढ़ जाते हैं और फिर एक पर्पल बालों वाली लड़की कॉफी शॉप की ओर बढ़ती है, सोचती हुई क्या डेंजी गांव का चूहा बनना चाहेगा या शहर का। कहानी यहाँ खत्म होती है लेकिन साफ है कि ये अंत नहीं है। गन डेविल का असली रूप तो अभी बाकी है।